नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बुराइयाँ। बहू बहू, आज जूस मिलेगी भी या नहीं? सासू माँ की आवाज़ सुनते ही पूजा हड़बड़ाकर उठी। देखा तो नवीन भी सोए हुए हैं। ओह, रविवार यानी छुट्टी का दिन। मगर पूजा की ज़िंदगी में शायद ही कोई छुट्टी होती होगी। रोज़ सुबह जल्दी उठना और सबके मन की करना। अपना मन तो वो भूल ही चुकी थी। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी। किसी तरह मन को मारकर वो उठी। सास ससुर को सुबह चाय की नहीं, जूस की आदत है, और पति देव को चाय की। और आज तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेंगी। रविवार जो है। उठते ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सास ससुर के लिए जूस निकाला, फिर चाय चढ़ाई, फिर झट से गुसल खाने में जाकर मशीन में कपड़े लगा दिए, फिर जल्दी से रसोई में आकर इडली सांभर की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी आलू भी गैस पर चढ़ा दिए। बेटे को आलू पराठा और बेटी को ब्रेड पकौड़ा खाना था। एक तरफ से भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी पूजा, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। नवीन तो वैसे भी अपनी माँ के दुलारे हैं। अगर घर के काम में पूजा की मदद करने का सोच भी लें तो उनकी शान घट जाती है। और पूजा का बेटा वो मदद करने आता भी था तो पूजा की सास, हे भगवान देखो कैसा जमाना आ गया है, मेरे पोते से काम करा रही है। पूजा चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती थी। बेटी तो फिर भी बहुत छोटी थी। अरे बहू, लगता है इडली सांभर कल मिलेगी खाने को। 9 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। ये देखो मशीन में कपड़े लगाकर भूल गई है। और सर्फ भी देखो बहू कितना बर्बाद करती हो। एक हमारा ज़माना था, बाल्टी में कपड़े भिगोकर थोड़ी देर रख दो, फिर चकाचक साफ हो जाते थे। आजकल देखो मशीन में लगाकर फ़ोन देखने में बिजी। मम्मी जी, ममता का फ़ोन आया था, शाम को घर आ रही है। पूजा जो काम कर रही होती भी तो सास की टोका टोकी से वो भी बिगड़ जाता। क्या ममता घर आ रही है? आज तो बहुत शुभ दिन है। मैं आज ही अपनी बेटी को याद कर रही थी, तब तो जल्दी जल्दी हाथ चला बहू। उसके लिए ऐसा कर, गाजर का हलवा बना ले, और मटर की कचौड़ी, और हाँ, मलाई पनीर तो ज़रूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीज़ें बनाकर रख दे। और दिन के खाने में दाल चावल और 1-2 सब्जी बस बना लेना। मुझे तो दही चावल दे देना बस। जी मम्मी जी, अगर हलवा की जगह आज कुछ मीठा, कुछ बाहर से। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी आए तो मैं उसको बाहर से मंगवा कर खिलाऊं? एक तो वैसे भी उसको वहाँ आराम नहीं मिलता है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खाए भी ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अब पूजा कैसे कहे, उसकी बात मुँह में ही रह जाती है। वो चाहती थी थोड़ा बहुत मम्मी जी उसके काम में हाथ बटा देती तो आसान हो जाता। बैठे बैठे मटर छील देती, गाजर ही घिस देती, या आटा ही गूँथ देती, या सुबह उठती हैं तो फल ही छील देती। मगर उनको सिर्फ हुक्म चलाने की आदत है। ये क्या पूजा, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया है? उफ, खाया नहीं जाता। अच्छा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वो फ़ोन आ गया था ममता का, कितना डाला था याद ही नहीं आया। इसलिए फिर से तुम सारा इल्ज़ाम डाल दो ममता पर। अपनी गलती नहीं बोलोगी? छोड़ना बेटा, इसका ध्यान कोई काम में रहता ही नहीं है। पूजा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे पता था करना तो उसी को है। दोपहर का खाना खाने के बाद सब आराम करने को चले गए, लेकिन जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो थी पूजा। उसने जल्दी जल्दी गाजर घिसकर हलवा बनाया। मलाई पनीर बनाते समय न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं भी तो अपने माँ पापा की लाडली थी। मेरी पसंद की हर चीज़ मम्मी बनाकर खिलाती थी, और दूध की मलाई वो तो उसे खास पसंद थी। पर अब तो पूजा देखती भी नहीं है, जब से उसकी सास ने कहा है कि कैसी गृहिणी हो तुम, दूध की मलाई खुद ही चट कर जाती हो। अरे बचाना सीखो, उससे घी निकल जाएगा। आज अपनी बेटी के लिए मलाई पनीर बनवा रही हैं।
दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद शाम होते होते सर भारी सा हो गया था। फिर भी चेहरे पर मुस्कान तो रखना ही था, नहीं तो सास को लगता ननद आने से वो खुश नहीं है। ननद की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, पास में ही ब्याही गई थी। ननद आ गई थी। पूजा ने बड़े प्यार से सब कुछ परोसा और खिलाया। अरे भाभी, आप भी बैठो ना साथ में। नहीं ममता, आप लोग खाइए ना। तू खाना बेटा, वो खा लेगी। देख तो कितनी दुबली हो गई है। अरे अपने लिए समय निकाला कर, नहीं तो दिन भर काम के चक्कर में पिसती ही रहेगी। जमाई बाबू कैसे हैं? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी हैं। मेरी बहुत मदद कर देती हैं मेरे खाना बनाने में या सफाई में। हर चीज़ में अपनी राय भी देती हैं और मदद भी करती हैं। वो तो ठीक है बेटा, वो तो तू अच्छी है बेटा, जो सबको अच्छा कहती है। नहीं तो आजकल कौन अपनी सास को अच्छा कहता है। कहते हुए उन्होंने पूजा की तरफ देखा। बहू, तूने टमाटर की चटनी नहीं बनाई? मम्मी जी, हरी चटनी बनाई है। फिर सास था तो इसको तो कामचोरी से मतलब है बस। इसका बस चले तो ब्रेड जैम बनाकर खिला दे। एक समय मैं भी बहू थी, चुटकियों में खाना बना दिया करती थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गया। जिनके लिए सुबह से रात तक एक पैरों पर खड़े होकर काम करो और तारीफ की जगह सिर्फ बुराइयां ही मिलती हैं। क्या मम्मी, भाभी ने इतनी सारी चीज़ें तो बनाई है। पूजा पूजा जी आई। यार तुमने मेरी ये पीली वाली शर्ट नहीं धोई जी, उसका रंग जाता है, इसलिए सोचा था हाथ से धो दूंगी, समय नहीं मिल पाया। कोई और पहन लीजिए। पूजा ने मनाते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, मैं यही पहनूंगा। अच्छा, मैं रात को धो दूंगी, सुबह तक सूख जाएगी। पूजा थककर चूर हो चुकी थी। बहू गाजर का हलवा और मलाई पनीर दामाद जी के लिए बांध कर दे दे। ननद के जाने के बाद बहू, ये बर्तन क्यों अभी तक पड़े हुए हैं? मम्मी जी, थोड़ा थक गई हूँ, इतने में ही थक गई। मम्मी जी, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, कुछ देर आराम के बाद साफ कर लूँगी, कहकर अपने कमरे में चली गई। तो क्या तब तक पड़े रहेंगे? उनको लगा शायद उसने सुना नहीं। फिर से आवाज़ लगाया और कमरे तक गईं। बहू, पूजा, माँ आवाज़ लगा रही है, बहुत थक गई हूँ मैं। मम्मी जी, मुझे आराम करने दीजिए। कैसा जमाना आ गया है। एक हम लोग थे जो अपनी ननद को सर पर बैठाते थे, और आजकल की बहुएं, इसको तो मेरी बेटी का आना भार लगता है। जिस दिन वो आती है ये थक जाती है। पूजा आज थकान और गुस्से से फट पड़ी। हाँ मम्मी जी, मैं थक जाती हूँ, रोज़ थकती हूँ। फिर भी चुपचाप अकेले अपना काम घर की बहू, पत्नी और माँ होने के नाते करती रहती हूँ। इस घर की जिम्मेदारियाँ और फर्ज निभाती रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब ही क्यों न हो, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर एक बात बता दूँ आपको, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन नहीं हूँ। जिसे जो बोलो, जो हुक्म मेरे आका बोल कर वो पूरा कर दे। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, शरीर में भी और मन में भी। पर यहाँ कोई आराम करते करते थकता है और कोई काम करते करते। पूजा, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्यों, आपका एक शर्ट मैं आज व्यस्तता के कारण नहीं धो पाई तो आपने मुझे सुना दिया, तुमसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता, आप ही कर लीजिए। वहाँ आपकी शर्ट रखी है। और मम्मी जी, मैं भी अच्छी बनना चाहती हूँ, आपकी बेटी की तरह। लेकिन इसके लिए आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी, ताकि मैं जब अपने मायके जाऊं तो मैं भी शान से अपनी माँ से कह सकूं, मेरी सास भी बहुत अच्छी है। अब आप तय कीजिए, आपको कैसी सास बनना है। पूजा की सास चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और नवीन बाथरूम की तरफ। पूजा आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो गया था, देर से ही सही, पर अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। नहीं तो एक बहू की सारी ख्वाहिशें गीले कपड़ों की तरह फर्ज और जिम्मेदारियों के नाम पर निचोड़ लिए जाते हैं, फिर उम्र की धूप के साथ सुखा दिए जाते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।